ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीवसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राकमरुद्गणेभ्यः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। शाम्ब सदा शिव शाम्ब सदा शिव शाम्ब सदा शिव शाम्ब सदा शिव। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन् कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ के असीम अनुग्रह से श्रावण मास के जो परम आराध्य
द्वादश ज्योतिर्पिंडों में संपूर्ण नाम रूप जगतात्मक चैतन्य राशि का अखंड शिवत्व ध्वनित करते हुए सबका मंगल विधान कर रहे हैं। और साथ ही ब्रजभूमि शीर्ष हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी, जो निरंतर वेणुवादन तत्पर रह करके श्रीपीठ युगल स्वरूप में स्थित जीव जगत के मानस मेधा में अपने अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। हम सभी साधक आत्माओं का सौभाग्य है अत्यंत प्राचीन जो श्रुति स्मृति पुराणोक्त मानस बोधामृत साक्षात माहेश्वर से सृजित होकर के चिरकाल तक जिनके मानस पिंड में तरंगित होता रहा, जैसे श्रावण शिव को प्रिय है, अनेक प्रकार के मंगल द्रव्यों से अभिषेक प्रिय है, वैसे शिव का सर्वस्व तो उनके आराध्य का राम नाम का मांगलिक जप और श्री राम कथामृत। तो आज के इस सुंदर पुण्यमयी संध्या में अवध भूमि में पुण्य सलिला भगवती सरजू के तट पर ऐसे ही शिव मानस का जो बोधामृत है उसका अजस्र प्रवाह संत ऋषि मेधा में कलि पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदयोदधि में कैसी तरंगित हो रही है। वैदिक सनातन संस्कृति का वो मंगलाचरण जो रघुनाथ की गाथा को अपनी वाणी का विषय बनाया, आज हम पूर्व की संध्याओं से ग्रंथ कहते हैं कि जब बहुत अनेक जन्म का पुण्य पूंजीभूत होता है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगत संसृत कर अंता, ये श्रीमुख की वाणी है। हम सबका एक साथ पुण्य जन्म जन्मांतर का, जिसको भगवान विश्वनाथ और श्री गोवर्धन नाथ ने कैसा सौभाग्य कि श्री पीठ युगल चरणारविंद के संधि से उस महापुरुष के परम पवित्र लोक मलापह कीर्ति गाथा, जिसका गान करके साधक भवबंध से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कल के मंगलाचरण द्वय जो श्रद्धा और विश्वास स्वरूप से श्रद्धा रूपी सती का अर्पण समर्पण और अखंड आराध्य में कूटस्थ विश्वास का विशाल संकल्प में अक्षयवट ध्वनित हुआ। शास्त्रों की विधियां कहती हैं कि शास्त्र गुरु वाक्येषु, शास्त्र और गुरु वाक्य में जब श्रद्धा अर्पित होती रहती है और गुरु तत्व उसे अपने मीमांसा से अपनी दृष्टि से जब स्वीकार कर लेता है, उसको विश्वास हो जाता है कि साधक छल कपट रहित, क्योंकि मोह कपट छल छिद्र न भावा, और जे यह कथा कपट तज गावा। यहां किसी भी पट की आवश्यकता नहीं,
ईश्वर गुरु आत्मा तो सर्व अंतर्जामी। इसलिए जब संत शरण में जाएं, कथा स्वादन में जाएं, तो पूर्ण रूप से शिव का श्रवण होना चाहिए। आकाश ही जिसकी वस्त्र है, जो तत्व व्योमवत है, आकाशवत है, ऐसे ही बाहर भीतर का उसकी श्रद्धा की तरंग और विश्वास कैसा अनन्य चेता, इसके सदृश कल्याण का चिंतन करने वाला कोई और तत्व नहीं। लेकिन स्वाभाविक है, कभी रजोगुण का प्रवाह हो जाता है, कभी तमोगुण का प्रवाह हो जाता है। तो तत्व विद्यमान होते हुए भी सभी मंगल करतार ग्रह नक्षत्र ऋषि आत्माएं हर एक उनके रोम रोम श्वास श्वास जगत का मंगल विधान करते हैं, फिर भी अमंगल का हरण तो करना ही पड़ता है। इसलिए मंगलाचरण किया। नाना पुराण निगमागम, शास्त्रों की विधियां कहती हैं, शास्त्र गुरु वाक्येषु, ध्यान देने योग्य विषय है। गुरु वाक्य में, शास्त्र वाक्य में, अपने आराध्य में समर्पण, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पूर्व संध्या में आपने सुंदर मानस की तरंग गाथाओं के साथ श्रवण किया, और यहां सत्व रज तमो गुणई ही, ये जो पूरे नाम रूपात्मक जगत में वैश्विक क्षितिज पर जितने भी अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज हैं, जिस जीव को भी काया कलेवर ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है, तो क्या कहा शास्त्रों ने, ऐसा उसका सत्व ध्वनित हो जाए कि सत्व रज तमो गुणैर जीवेश्वर जगताम। हम जीव, हमारा स्वरूप क्या है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, और जीव ब्रह्मैव नापरः। जीव तत्व का बोध, ईश्वर तत्व का बोध, जगत के नाम रूप का बोध, क्या कहते हैं, बोधयित्वा, बोध करके, प्रबोध करके, और परमात्म स्वरूप में उसकी स्थिति हो जाए। परमात्म स्वरूपम अपि प्रबोधयति, ऐसा कौन करता है? वो जो कुछ करने वाला, वो नित्य तत्व हमारा बोधमय गुरु है। तो आज मंगलाचरण शास्त्र के इन्हीं वाक्यों का गोस्वामी जी ने अनुवर्तन किया। कहा मलिन मन में बोध नहीं होता, तदपि मलिन मन बोध न आवा। भारत की प्रकृति, तीर्थ, ऋषि सत्ताएं, ग्रंथ निरंतर उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोध प्रेरणा करते हैं, लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि बहु जन्म अर्जित। ये भारतीय वैदिक सिद्धांत में हमारे आपके अनेक जन्म हो चुके हैं। गुरु का वाक्य ब्रह्म विद्या बहुनि में जन्म व्यतीतानि। कौन थे? मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। केवल एकमात्र वैदिक सनातन धर्म ऐसा है जो काया कलेवर जन्म के सिद्धांत को और उस कलेवर त्याग के बाद निर्वाण पद की प्रतिष्ठा को खुली आंखों से चित्त मन प्राण में संप्रेषण करता है, आह्वान करता है, अर्थात जन्म मृत्यु का सिद्धांत। सत्व रज तम का साम्राज्य, विक्षेप प्रारब्ध की अशुभता से
मलिन मन में बोध नहीं हो पाता। लेकिन कृपा करने वाला गुरु अपनी वाणी से, अपनी दर्शन से उसका प्रबोध करता है। और जब सौभाग्य होता है शरणागत भावापन्न होने का। इसलिए कहा भारतीय वैदिक परंपरा की एक विधा है। ब्रह्म विद्या में हमारे गुरु के वाक्य निकले, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तुम ऐसे बोध संपन्न तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जाओ। कैसे जाओ? प्रणिपात भाव से जाओ, जो अपनी दृष्टि से तुम्हारे विशुद्ध अंतःकरण का अवलोकन कर लेंगे, पात्र समझेंगे, तब तुम्हें अमृत कण का, जीव ईश्वर का, नाम रूपात्मक जगत का प्रबोध कर देते हैं। ये सारी विधाएं विद्याएं गुरु तत्व के अधीन है। वो स्वयं में एक स्वरूप है, कालावच्छेदक नहीं, अव्यवहित है। इसलिए शास्त्र कहते कि बहुजन्म अर्जित, बहुजन्म अर्जित पुण्य पुंजा। और मानस ने इसका प्रवाह किया कि पुण्य पुंजा बिनु मिलहीन संता। सद्गुरु वो बोधमय तत्व बिना पुण्य पुंज के, और क्या कहा, पुण्य पुंज जो परिपाकता को प्राप्त हो जाए, कहा बहु जन्मार्जित पुण्य पुंज परिपाक अवसाद। और इसके बाद भी हमारे आपके पुण्य को पूंजीभूत होने में ईश्वर के अनुग्रह ने अपनी कृपा से उसका सिंचन किया, स्वीकार किया है, तब ये दुर्लभ बोध प्राप्त होता है। ये साधारण नहीं। कहा बहुजन्म आर्जित पुण्य पुंज परिपाक वसाद ईश्वरानुग्रहेण लब्धम। उसकी प्राप्ति केवल पुण्य के पुरुषार्थ से नहीं, कैसे? कृपा करने वाला कृपालु जब अहेतुक निष्कालुष्य, कैसा मन? मलिन मन नहीं, जो विमल मन है, विमल हृदय है, स्वच्छ है, एकमात्र गुरु निष्ठा में है, ईश्वर निष्ठा में है, शास्त्र निष्ठा में है, वह आत्म कल्याण की भावना से है। पान करता है, एक एक शब्द को पान करता है। जैसे मंगलाचरण में हमारे ऋषि ने परम बोध तत्व गुरुमुख पान करने की अभिप्सा, जो श्रद्धा स्वरूप में अपने एक काया की आहुति दे दी, ऐसी दक्ष सुता भगवती को अपना सर्वतोभावेन अभिनंदन किया। आज मंगलाचरण ऐसे नित्य बोधमय गुरु का स्मरण करता है। बड़े भाग उर आवे जासु, क्योंकि जब तक मलिनता जाती नहीं, दलन मोहतम। सदगुरु की वाणी से, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। जैसे वैद्य की औषधि में विश्वास करके दवा का पान करते हैं, औषधि का पान करते हैं, व्याधि मुक्त होकर स्वस्थ करने के लिए, वहां तो आदर, निष्ठा, समर्पण की भावना। तो कहा सदगुरु वैद्य, सदगुरु वैद्य है, भवबंध भवव्याधि का वैद्य, मलिन बोध का वैद्य, हृदय का नेत्र खोलने वाला हो, सुंदर आत्म तत्व, परमात्म तत्व का प्रबोध करने वाला। वो काया में रहते हुए भी काया से अलग है। वो कैसा है? व्योमवत है, उसका कभी नाश नहीं होता है,
वो एक देशी नहीं है, सर्वदेशी है। गुरु बोधमय होता है, गुरु वाणीमय होता है, गुरु की वाणी होती है। और कैसी वाणी होती है? ध्यान की आदित्य मंडल में जैसे सूर्य है। सूर्य की वाणी क्या है? उसकी रश्मियां हैं, किरणें हैं। अध्यात्म की कलियां बंद हैं, घोर निशा है, तमिश्रा है, अज्ञान आवृत है, तमाच्छादित है। लेकिन बिना किसी को हलचल मचाए प्रातः काल उदित रवि गुरु तत्व जिस अरण्य में, जिस सरिता के तट पर, जिस उपवन में, जिस गृह में कोई भी पुष्पलता की कली जायमान अध्यात्म की हो गई है, उसकी कोमलता को बिना भंग किए सही समय से कैसे सूर्य की किरणें जाती हैं और उसको विकसित कर देती हैं, ऐसी न बुद्धि भेदम जनेत। गुरु आकाशवत रहता हुआ ऋषि की वाणी में जहां जहां अध्यात्म की कलियां उसके जीव जगत को धन्य कर रही हैं, वहीं गुरु शरीर से नहीं, गुरु तो बोधमय है, गुरु वाणीमय है और वही उसकी करुणा की करांजलि है। इसलिए गुरु तत्व नित्य होता है। और इस शरीर से रहते रहते खुली आंखों से अगर हम उसके बोध तत्व में अपने चित्त मान प्राण को प्रवेश करा देते हैं तो काया का विसर्जन भले काल कर दे, लेकिन हम जीव अपने नित्य सर्वगत स्थाणु वचल सनातन स्वरूप में अपने प्राणेश्वर को प्रिय हो जाते हैं। लेकिन जब तक मन मलिन है, पाप पयोनिधि जन मन मीना, पाप रूपी पयोनिधि में हमारा मन मीन बना हुआ है, तब तक ये सौभाग्य नहीं मिलता है। कहा बहुत जन्म का जब पुण्य परिपाक हो करके पुष्पित पल्लवित होने के क्रम में हो और संजोग से इसको ईश्वर का अनुग्रह मिल जाए, ये नहीं कोई ऐसा वायु झकोरा आ जाए जो उसके शाखाओं से ही अलग कर दे। इसलिए कहा ईश्वर का अनुग्रह उस सारे प्रारब्ध के अशुभ पाप ताप के थपेड़े से हमारी रक्षा करता हुआ, जो अप्राप्त है उसकी रक्षा करता है और जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति कराता है। इसलिए श्रुति ने कहा ईश्वरानुग्रहेण, उसके साथ पुण्य हमारा पूंजीभूत हो, परिपाक के स्वरूप में अंकुरित होने वाला हो और हमारे कृपालु ईश्वर उसे स्वीकारता प्रदान करते। कबहु करना नर्तन देहि, ये मनुष्य, ये भारत भूमि कृपालु की करुणा है, पुरुषार्थ सिद्धि नहीं नारायण। देत ईस बिनु हेतु स्नेही, वो बिना स्नेह के, बिना किसी हेतु के, केवल स्नेह बस, स्वभाव बस हम जीवों के अखंड अपार राशियों पर कृपार्थ होकर के मानव तन के साथ भारत भूमि और भारत भूमि के साथ किसी किसी महापुरुष का आश्रय, जैसे हमको आप सबको भगवान के चरणों का आश्रय मिला, कथा जी का आश्रय मिल जाए, ऐसा आश्रय मिल जाता है, तब बाबा की मंदाकिनी चलती है कि दलन मोह, मोह अर्थात विपरीत बुद्धि, देहात्म बोध, झूठे में जो सत्य की प्रतीति हो रही है, झूठे को सत्य मान बैठा और सत्य पर ध्यान ही नहीं। हम किस लिए आए हैं? मानव शरीर किस लिए मिला? कस्तम को आया था, को में जननी, कौन हमारी माँ है, कौन पिता है। वृत्तियों के साम्राज्य में हम स्वयं को भी विस्मृत कर देते हैं, परमात्मा को विस्मृत कर देते हैं। लेकिन जब हमारे पुण्य पाक से बोध को प्रबोध करने वाला गुरु तत्व हमारे नेत्रों के सामने आ जाता है और हम निष्कपट भाव से उसके सहज प्रीति को, सहज स्नेह को, उसके सहज वृत्ति को संशय रहित होकर के श्रवण करते हैं,
तब ईश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर वर्षा करता है। श्रद्धा तो है, कल के प्रसंग में देखा आपने, लेकिन शिव की वाणी में उस श्रद्धा की जो जिज्ञासा है, समर्पण भी है, लेकिन यत्किंचित संशय का प्रवेश हो गया है। इसलिए कहा शास्त्र गुरु वाक्येषु विश्वासः। तो पूर्व की संध्या में पूर्ण विश्वास, समर्पण, और आज चूंकि योगानल में काया भस्मीभूत हुई, लेकिन समर्पण शिव चरणों में रहा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो शिव साक्षात कैसा? वो गुरु तत्व, नास तत्व गुरु पदम, गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं। आज का मंगलाचरण वो शिव को परम बोधमय नित्य गुरु तत्व के रूप में भास्वित कर रहा है। दलन मोह तम शोष प्रकाशु, बड़े भाग और आवई जासु। बड़े भाग से आया, तब क्या कहा? उघर ही बिमल बिलोचन ही के। तब हृदय के नेत्र उसके उन्मीलित होते हैं, हृदय का नेत्र खुलता है। फिर शिव गुरु के हृदय में क्या है, मानस में क्या है, कैसे बालक राम क्रीड हो रहे हैं। उसके अंतःकरण में विषय भोग की ज्वाला नहीं, अब तो कृष्ण और राम का रस चल रहा है। धन्यास्ते कृतन पिबंती, केवल केवल बोध पान करने की जिज्ञासा उठी। शरणागत भाव है, बस एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ऐसा लिया। तब दलन मोह तम तम सो सब प्रकाशु, गुरु वाणी रूप में रहता है। उसकी वाणी हृदय का भेदन करती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तब तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसकी पारावार दृष्टि बोध और प्रबोध में स्वयं को कुटस्थ करती है। वो आत्मकीड परमात्म क्रीड होकर के निज लाभ से संतुष्ट होता है, और यही जीवन की पूर्णता है। और फिर शिष्टाचार, अपने श्री गुरु के चरण में पाद सेवा में श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। तब उसको लगता है कि मेरे बोधमय गुरु से बड़ा मेरा कल्याण करने वाला ब्रह्म विद्या का प्रकाशक नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। संपूर्ण ब्रह्मांड में अब नाम रूप का प्रपंच नहीं दिखाई देता, वो केवल केवल गुरु की वाणी ने जीव ब्रह्मैव नापरा, स्मरण धर्मा शरीर के भीतर हमारे नित्य शुद्ध बुद्ध हमारे स्वरूप को पारमार्थिक रूप में प्रतिष्ठित कर देता है। तब सूझे राम चरित मन मानिक। तो राम चरित मानस की मणियां हमारे मनोमय जगत में क्या करने लगती है? कहते हैं ना, मणि चमचमा रही है। परम प्रकाश रूप दिन राति, फिर वहां रात्रि नहीं आती, तमाक्षादन नहीं आता, फिर सवेरा का नहीं था पुण्य विज्ञान विहाना, रात्रि हुई ही नहीं तो बिहान सवेरे का प्रसंग क्या आवे। वो निरंतर तुरीय में बोधमय रहता है, शरीर में रहता हुआ भी अशरीरी रहता है, कर्तृत्व होते हुए भी अकर्तृत्व रहता है, प्राणों की आहुति देते हुए भी अभोक्तृत्व भावना में रहता है, और यत् किंचित जो भी है वो अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित करता है, और ईश्वर गुरु में एक संगम बुद्धि से रहता है। और शिष्टाचार के क्रम में उसकी वाणी, उसका चित्त, उसका मन, जिसकी आंखों में वो गुरु तत्व का प्रकाश हुआ, निरंतर वंदन करता है।
अब संसार उसको रसक्रीड नहीं लगता, न ते सुरमते बुधा, अब संसार उसको फीका लगता है। अर्थात नाम रूप संबंध में तो रहता है, लेकिन उसकी मति, उसकी गति, उसकी रति अपने आराध्य प्राणेश्वर में, क्योंकि समझ लेता है कि हम जीव का नित्य तत्व कौन है, जिसमें एक क्षण का भी वियोग नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आशा नहीं है। चिंतन किया, वो प्रकट हुआ, मन मना भव मुझको मन दो, मुझे नमस्कार कर, उसकी वाणी सुनाई देती है। जगत के स्वरूप में स्थित रहता हुआ तुम आत्म गौरव में प्रतिष्ठित होकर के एकमात्र प्रणाम, एक प्रणाम मुझ वासुदेव गोविंद गुरु तत्व को अर्पित कर। आज के मंगलाचरण में और फिर वंदन करता है। मानस मंदाकिनी ने राम गाथा लिखने के लिए सरजू तट पर दीर्घकाल आसन लगाया हुआ है, लेकिन उनके चरणों में शिव गुरु तत्व किस रूप में बोधमय वंदना करते हैं कि बंदहु गुरु पद पदुम परागा। बंदहु मानस की प्रथम चौपाई गुरु वंदना। बंदहु गुरु पद बंदहु गुरु। आप सभी जहां कहीं भी हैं, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। और जब श्री पीठ का ध्यान करें तो यहां ब्रह्म विद्या का उपदेष्टा नारायण अखिल गुरु अपने ऐसे सुकोमल चरणारविंद का अंकन दे दिया। अरे आपके अपने गुरु के चरण कितने कोमल हैं जी। ये शरीर जब ब्रज में आया तो विचार किया, कामधेनु ने अभिषेक किया है, गिरिराज की कठोर शिलाओं ने अपने प्रभु का अभिषेक देके द्रवीभूत हो गई, पिघल गई और अपने प्राणेश्वर बालकृष्ण के चरणों की छाया ले ली। और ये श्री पीठ जहां से आप ये वाणी सुन रहे हैं, ऐसे गुरु हैं। क्या कहा कि बंदहु गुरु पद पदुम परागा। संत ने पराग का चिंतन किया। कमल की कर्णिकाओं के भीतर मध्य में केंद्रस्थ पराग होता है, अत्यंत पीत कोमल होता है, लेकिन जो मन मधुप है, संत ऋषियों का जैसे भौरा आप देखे हैं, मधुप देखे हैं, गुनगुनाते हुए उसका मकरंद पान करने के लिए प्रवेश कर जाता है। किसमें? उस बंद आवेष्टित मकरंद के उस सुंदर किसले कलाइयों में, और पान करके प्रीत सहित छकता है, फिर निमग्न होता है, गुंजार करता है, उड़ता है आकाश में, फिर आके बैठ जाता है। ऐसे हमारा मन मधुप अपने शास्त्र गुरु के बोधमय वाणी में, उनके चरण कमल में उस पराग का सेवन करे, तब उसकी रुचि बढ़ती है। सुरुचि सुबास सत्व का स्वर्णिम शीतल मंद सुगंध समीर वायु संपूर्ण साधक आत्माओं का आवेष्टन करती हैं। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वो जीवन का रस समझता है, विषय रस नहीं देते हैं। विषय भोग तो ज्वाला में जलाते हैं, मारते हैं, और जो इंद्री भोग करती है उसका भी तेज हरण कर लेते हैं। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। ये प्राणी भोग का भोग नहीं करता, भोग ही उसका भोग कर जाता है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती। हम सभी आशा पास में जीर्ण हो जाते हैं और एक काया स्मशान तक चली जाती। लेकिन जिसका सौभाग्य हुआ, बड़े भाग हो रहा वही जासू, तो संसार सरस नहीं लगता, संसार फीका लगता है। संसार में काया तो रहती है, संबंध के साथ रहती है, लेकिन उसका मन मधुप गुरु तत्व वाक्य बोध से उस परमात्म क्रीड हो जाता है, उसके रस का आस्वादन करता है, उसकी आंखें गोविंद की झांकी लेती हैं, परमात्म दर्शन में लगता है। आंखें पलकी उठती नहीं, अपने प्रभु के नयनाभिराम झांकी लेता है, और उसका मानस तरंग ऋषि मेधा में रहता है। और ऐसी ही तरंग आज गुरु तत्व में अपना अभिनंदन कर रही है।
कमल की कोमलता क्या है जी? हमारे गिरिराज की शिलाएं तो उस कमल की कोमलता को भी फीकी कर दी, जो हमारे प्रभु गुरु श्री कृष्ण का चरण कमल है। उन नवनीत से भी अधिक कोमल है। और इसका प्रमाण, जब कभी ब्रज आओ तो श्री पीठ आ जाओ, देखो भगवान के ऊर्ध्वगामी चरण और सुंदर श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, चरणों की ऊर्ध्वगामी अंगुलियां और नख का भी दर्शन गिरिराज की शिला में आपको मिलेगा। तो कमल की कोमलता भी गिरिराज की तलहटी में यहां फीकी कर दिया है गिरिराज भगवान ने। श्री गोवर्धन नाथ की जय। तो आओ, जहां भी कहीं आप बैठे हैं, आज के मंगलाचरण का तृतीय मंत्र उस नित्य तत्व गुरु तत्व में अपनी वाणी का विनियोग कर रहा है। कैसा विनियोग? जहां श्रद्धा समर्पित हो चुकी है, विश्वास रूपी गुरु ने स्वीकार कर लिया है। वो ईश्वर माहेश्वर ने, वो सती मति रूपी सती, जब मति रूपी सती जगत के द्वंद्व का भली भांत निरीक्षण करके कल्याण भाव से संत शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित हो जाती है, तब गुरु के नेत्र हृदय का प्रवाह खुलता है और जीव को कृतकृत कर देते हैं। संत हृदय वंदना करते करते कहां पहुंचे? कबंधौ गुरु पद कंज। सभी गान करो। बंधौ गुरु पद कंज। आज गुरु पद में मेधा नमन कर रही है। कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु और हरि को एक साथ किया, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह होता है। गुरुदेव की कृपा हुई, किसी काया में प्रेरणा हुई, तो हम जीव जगत के ऊपर ऋषि सत्ताओं ने अपने बोध का प्रबोध किया और उसने बताया कि हमारे कई जन्म का पुण्य शुभमति अर्जन जब पुष्पित पल्लवित होने का समय आया, तो कोई थपेड़ा हमें काल क्रीड न बना सके। इसलिए स्वस्थ मन से, स्वस्थ चित्त से, स्वस्थ काया से हम गुरु चरणारविंद में उसका बोध पान करने के योग्य बने और ईश्वर ने अनुग्रह किया। इसलिए वर्तमान में बहुत क्षोभ हो जाता है। बहुत सारे मिशन हैं, बहुत सारे संस्थान हैं अध्यात्म के नाम पर, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, लेकिन कष्ट होता है जब अपने अपने इस नाम रूप की ओर लॉकेट पहना देते हैं। सावधान रहना भाई लॉकेट वालों से। जिसको गुरु कृष्ण ने प्रबोध किया, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तुम ईश्वर की शरण में जाए। जिसको आद्य गुरु शंकराचार्य ने पंचदेव के शरण में हमारी मेधा को डाला कि प्रति प्रात उठो, जो गुरु तत्व सूर्य है उसको प्रणाम करो, शिव को प्रणाम करो, शक्ति को अर्चन करो, और नारायण गणपति पंचदेवोपासन। अगर इसे इतर कोई वार्ता करता है, व्यक्तिवाद, देहवाद, और आज के भाषा में जो शिष्य लोग लॉकेट पहन के घूमते हैं, एक बार अनुसंधान करो जी, ये वैदिक संस्कृति का क्रम नहीं है। अगर किसी सदगुरु की वाणी ने तुम्हारे भीतर प्रकाश किया तो आत्म क्रीड रहो, परमात्म दर्शन करो। इस भारत भूमि का अन्न जल ग्रहण कर रहे हो, धर्म संस्थापना के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इस मानस बोधामृतम में शिव की वाणी मिलेगी। इसलिए भ्रम में मत जियो, खुली आंखों से जितना समय गया गया सावधान हो जाओ
केवल तेरा ईश्वर और गुरु नारायण है। ये पंचदेव हैं, इनकी उपासना से तुम्हारा तमोगुण छटेगा, सतोगुण जब बढ़ेगा और निर्मल विवेक होगा, तब तुम आत्म क्रीड होगे, परमात्म क्रीड होगे और सनातन धर्म की सनातन प्रणाली में सनातन परमात्मा का सनातन साक्षात करने के लिए तुम सनातन जीव अपने सौभाग्य के सनातन में प्रतिष्ठित होगे। ये व्यवस्था है। ममैवांसो जीव लोके, तुम जीव हो, हम सबका नाम जीव है, इसलिए सावधान। क्या कहा? बंधु गुरु पद कंज। चूंकि हम गुरु गोवर्धन नाथ के चरण में बैठे हैं, हमारे पास में शिव गुरु का ज्योतिर्मय पिंड है और हमारे नारायण प्रभु श्री राम अनुज वैदेही के साथ नारायणाखिल गुरु, हमारे भारत वैदिक सनातन धर्म की गुरु तत्व की परंपरा अलकनंदा के पावन तट श्री बद्री विशाल नारायण समारंभ है। और ये परंपरा चलती चलते भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, सर्वज्ञ भगवान वेदव्यास, शुकदेव आचार्य, श्रीमद आदि गुरु शंकराचार्य पर्यंत, और जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सरजू तट पर कूटस्थ होकर के भगवान विश्वनाथ की प्रेरणा से उस परंपरा को प्रतिष्ठित करने का सुदुर्लभ कार्य हमारे आप तक उस मानस मंदाकिनी के माध्यम से प्रवाहित किया। क्या कहा? वंदना करते हैं, गुरु वंदनीय है, अभिनंदनीय है, लेकिन गुरु तत्व काया में रहते हुए कहां रहता है, इसलिए इसको ध्यान देना पड़ेगा। कबंदम गुरु पद, ये आप जब मानस में आएंगे तो ये चौपाई कर्मांत में द्वितीय है, लेकिन प्रथम कंज, गुरु के चरणों की वंदना किया। कैसा? कृपा सिंधु, गुरु करुणा का सागर होता है। हमारे ऋषियों की करुणा है जी, एक बाइबल नहीं, एक कुरान नहीं, एक कोई लिटरेचर नहीं, एक कोई थेसिस नहीं, ये तो हजार हजार पृष्ठों के अनेक ग्रंथ और पुराण, विश्व के सारस्वत कोश की अमूल्य निधि अगर है तो भारत राष्ट्र के पास है। 63 श्रुतियां, वेदों की अगणित ऋचाएं, पौराणिक विधियां, अष्टोत्तर शत से अधिक रामायण और संतों के ऋषि पूत ग्रंथ, ये साधारण नहीं है। यही हमारी सनातन व्यवस्था और विश्व के संपूर्ण जाति धर्म से, संस्कृति से, शिक्षा से अलग विश्व सारस्वत कोश का अक्षय भंडार यदि है तो भारतीय ऋषि मेधा और श्री भारत राष्ट्र का है। तो गुरु बोधमय होता है और संत हृदय ने तो बड़ा विलक्षण प्रकाश कर दिया। वो संत बोधमय जो गुरु तत्व है वो अपनी वाणी से जगत का कल्याण करता है। वो कृपा सिंधु है, करुणाकर है, हम जीवों पर कृपा करता है, तपश्चर्या में रहता है, अपने चित्त मन प्राण को युग युगांतर कल्प कल्पांतर की घटनाओं में, लीला चरित्रों में प्रवेश कराता है। कागज और स्याही के पन्ने को कितना पढ़ोगे जी? ये भारत का धरती आकाश तो अध्यात्म ऋषियों के अनुभव से और सिद्धांतों से भरा पड़ा है, लेकिन जब हमारा आपका सौभाग्य होगा तो नारायण ने कहा तद विधि प्रणिपातेन, जिज्ञासा करो, गुरु का सेवन परिप्रश्नेन सेवया। काया का सेवन तो ठीक है, कंदमूल फूल पुष्पादि अर्चन से, आहार व्यवहार से करो, लेकिन गुरु के शरीर के साथ साथ उसके बोध का सेवन करने के लिए आपका सत्व जब जगेगा और वाणी का विषय बनेगा
का बंध गुरु पद कंज। श्री गुरु चरणों का ध्यान किया और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। कृपा सिंधु नर रूप हरि। कभी गुरु को और ईश्वर को, विग्रह को पाषाण में, शरीर में, अस्थि चर्म में न देखने का भ्रम करना। और रहता है माया मानुष रूपिणो, लेकिन वो उसका असली दर्शन नहीं है। उसका दर्शन तो तत्व बोध का है। वो कहां जीता है, कहां रहता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उसकी वाणी क्या है। लेकिन जब परमार्थ में जिज्ञासा करोगे, जैसे बटकों ने जिज्ञासा किया, चातुर्मास व्रत चल रहा है और हम सभी चाहते हैं कि सुंदर कालजयी कृति जो शिव माहेश्वर की है, जिसको श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस ग्रंथ का रूप दिया है, वो हर घर में विद्यमान है। हम लोग चाहते हैं इस पर सुंदर थोड़ा वाणी प्रकाश हो जाए। ईश्वर ने स्वीकार किया गुरु गोवर्धन नाथ ने। अब प्रति सांध्य के चातुर्मास काल में जैसे ऋषियों की प्रेरणा है, आप सब तक इस भारत राष्ट्र के वायु व्योम में तरंगित हो रही है। ये सबके अपने भाग्य हैं। तो गुरु निष्ठा में प्रणाम किया और भारतीय आस्था ने तो कह दिया कि चाहे तुम्हारे नाम रूप जगत पद प्रतिष्ठा और बुद्धि की जो भी स्थिति हो, लेकिन अगर तुम गुरु दीक्षा से विहीन हो तो भवबंध पार होने की कल्पना न करना। क्यों? गान किया नीलगिरी पर, क्या कहा कि बिनु गोरो भवनिधि तरई न कोई। बिनु गोरो भवनिधि तरई न कोई। जो बिरांची शंकर सम होई। इसलिए कहा श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु पद मृदु मंजुल यंजन। नमी नयन अमीय दृग दोष विभंजन। चाहे नेत्र का दोष हो, बुद्धि का दोष हो, मन की मलिनता हो, अंतःकरण का विषैलापन हो, सब गुरु की कृपा से, दृष्टि से पाप ताप संताप हरण कर लेता है। किसका? जो श्रद्धापन है, जिसके अंदर समर्पण है, गुरु की निष्ठा है। इसलिए कहा तुम उसकी शरण में जाओ, प्रणिपात भाव से जाओ, शरणागत भाव से जाओ। गुरु तो होगा, बोध होगा, लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाओगे। क्यों? क्यों? प्रणाली तुम्हारे भीतर नहीं प्रवेश की। इसलिए देह भाव से नहीं, जीव भाव से जाओ, श्रवण लाभ के लिए जाओ और शून्य बन के जाओ। अर्थात पूर्ण रूप से जो वैदिक सनातन संस्कृति की अवधारणा है, कह बंदम गुरु, गुरु वंदनीय है जी। इसलिए गुरु बाद में कहा, क्या कहा? बंदम। और जहां वंदना होती है वहां निज का भाव नहीं होता है, पूर्ण समर्पण। इसलिए वंदना, भारतीय वैदिक संस्कृति में वंदना है मात्र पितृ वंदना, वहां आदेश पालन होता है। गुरु वंदना, शास्त्र वंदना, देव वंदना, संध्या वंदन, ईश वंदन, ये वंदन है। करांजलि बद्ध होकर के, नमित मुख होकर के, साष्टांग दंडवटी के साथ ये सब हो और मन चित्त प्राण भी उसका अनुवर्तन करे, तब ये लाभ मिलता है। कहा बंदमु गुरु पद कंज। श्री चरणों में दृष्टि रहे। कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप माया मानुष कृत में है, लेकिन उनके जो बोध हैं, हरि का चिंतन करने वाले, परमार्थ पद में ले जाने वाले,
वहां पीयूष बने रहो, पान करते रहो। वो कैसे हैं? कहा महामोह तम पुंज, तमाच्छादित, चाहे जैसी काया हो, जो भी वर्ण हो, कहीं भी हो, महामोह तम पुंज कह दिया। ये पुण्य पुंज नहीं, जन्म जन्मांतर से जो उसकी अज्ञानामृत मिश्रा है, उसका अवसान नहीं हुआ। जैसे रात्रि आकाश मंडल को, पूरे धरती आकाश को आच्छादित किए रहती है, उसी में सुंदर किसलय कलियां गुरु की प्रतीक्षा करती रहती। गुरु आएंगे, उनकी वाणी मिलेगी, हमारा समाधान करेंगे, हमारा विकास करेंगे। ऐसे ही क्या ध्यान किया? महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। चरणों की वंदना किया, अपनी भावना को विशुद्ध किया, अपने अंतःकरण के कालुष्यता को देखा, लेकिन प्रतीक्षा को भी देखा, तितिक्षा को देखा। जिसके जीवन में प्रतीक्षा है, गुरुवाणी श्रवण करने के लिए आदर बुद्धि है। कहा रात्रि गई, सवेरा आया, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। स्वर्णिम प्रभात आया, सूर्य की किरणें। क्या कहा? महामोह तम पुंज जासु वचन, जिसकी वाणी रवि कर सूर्य की किरणों के सदृश, रवि कर निकर। हम जहां कहीं रहते हैं, हमारे बुद्धि रूपी, बोध रूपी दीप को भासित करने के लिए वो वाणी रूपी उनकी करांजलि सुकोमल, जैसे कलियों को प्रातः रवि अपनी सुंदर किरणों की कोमल कलाइयों से विकसित कर देता है, वैसे सद्गुरु अपनी अमोघ वाणी से, शास्त्र संत ईश्वर वाणी से, वेदांत की वाणी से हम सभी आध्यात्मिक काया की कलियों को प्रकाशित कर देता है। श्रीमन नारायण भगवान की जय। यत्किंचित प्रकाश करने के बाद संत अब आते हैं मंगलाचरण के क्रम में, वंदना करते हैं। मंगलाचरण का तृतीय भाव कि वंदे बोधमयम्। कल तो श्रद्धा और विश्वास भवानी शंकर की वंदना किया, रघुनाथ की गाथा स्पंदित हुई, एक जन्म की आहुति हो गई, और आज तीसरे में वो तत्व संबंध के बाद भी गुरु तत्व में आ गया। वंदे बोधमयम्, उस बोधमय गुरु की वंदना। नित्यम, बोध नित्य है, हमारा गुरु नित्य है, इसलिए हमें नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त में प्रवेश कराता है। कहा व्योमवत है, इसलिए नित्य है, आकाश सर्वत्र है। तो गुरु की सत्ता सर्वत्र है, ईश्वर की सत्ता सर्वत्र है। वो एक देशी शरीर में रहते हुए सर्वत्र रहता है। वंदे, हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, बोधमयम् नित्यम। आज साधक की कक्षा जगी और पहचाना खुली आंखों से ये हमारे नित्य बोधमय गुरु हैं, जो केवल अपनी वाणी से हमारा बोध करते हैं, ये प्रबोध करते हैं। और कैसे हैं? जीव जगत का कल्याण करने वाले। वंदे बोधमयम् नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम्। ये साक्षात हमारे दाम्पत्य में होते हुए, हमारे संबंध में होते हुए भी किसने? सती आज जन्मी पार्वती तन पाई। दूसरे प्रसंग में चलते हैं तो आज हमारी पार्वती जी ने
अपने पति के भीतर अपना कल्याण करने वाला, सद्गति करने वाला, बोध को प्रतिष्ठित करने वाला, प्रबोधित करने वाला स्वरूप समझा। और महादेव बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। भगवती को अपना आभूषण बना लिया। नाम में निष्ठा, कथा में निष्ठा। और आज हमारे देवर्ष की वीणा तरंगित हो गई कि हर से तू हेरी हरही को। अपने हृदय में देखा, ये बड़ी सुपात्रा है, अपने श्रद्धा में कैसी निष्ठा है। प्रथम शरीर की आहुति दे दी और पुनः परमार्थ उसी बोध में राम तत्व की जिज्ञासा को लेकर के आई हैं। बड़े प्रसन्न हुए और अपने शरीर का आभूषण बना दिया। नाम जप किए, अंतःकरण में दृष्टि डाली, इतने प्रसन्न हो गए। हृदय प्रसन्न हो जाता है। कभी जिज्ञासु, श्रद्धालु, आत्मक्रीड, सुंदर निष्ठा से चरित्र गान करता है, राग से, अनुराग से, तो संत हृदय में क्या है? शिव प्रसन्न हो गया। और बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की। अपने आधे शरीर का अंग ही दे दिया, उनको आभूषण बना दिया। हर से तू हेरी रही को किय भूषण तिय भूषण ती को। शिव कितना कृपालु है। संत कितने कृपालु होते हैं। अंतःकरण निर्मल हुआ, जीव भगवान के सन्मुख गया, उनकी आराधना में गया, प्रसन्न होकर के उसके ऊपर वर्षा करने लगते हैं। कहते हैं कि उत्तराखंड में एक ऐसा वट है जहां शिव भी विश्राम पाता है। वट विश्राम बिटप श्रुति गाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। भगवती पार्वती अपने लक्ष्य में थी, प्रतीक्षा कर रही थी। एक शरीर तो चली गई, लेकिन इस जन्म में मुझे राम तत्व की सिद्धि लेनी है। वंदे बोधमयम नित्यम। अब जो ये प्रबोध करेंगे उसको प्रेम से मैं पान करूंगी। संशय रहित हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, माता जी प्रतीक्षा कर रही थी, बाबा बैठे थे। शिव विश्राम बिटप स्तुति गाया। ऐसे सुंदर शांत चिंत प्रपंचोपशमम शांतम अद्वैतम। भगवान शिव के मेधा को देखा, मंद मुस्कान को देखा, कहा ये अच्छा अवसर है जिज्ञासा करने का। बाबा की अर्धांगिनी, अर्धाली, महादेव बाबा महापुरुष की अर्धांगिनी गिरिजा महारानी क्या कहते हैं कि पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती माता अवसर जानी, सुंदर अवसर, प्रणिपात भाव। और शिव की दृष्टि पंचदश खुली और कहीं ये तो अधिकारी हो गई हैं। अब इनका कोई भी भाव पूर्व के सदृश नहीं है। आप कल की संध्या में ध्यान दिए, बीते संवत सहस्रतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। और जाने उस सती जगतपति जागे। और जब माता जी गई सन्मुख वंदना, तो शंकर सन्मुख आसन दीना, क्योंकि उन्होंने रूपांतर कर लिया था संबंध का। और आज जब माता जी गई हैं तो सन्मुख आसन नहीं दिया। मंत्र क्या कहते हैं कि जानी प्रिया, जानी प्रिया
आदरयति कीन्हा। माहेश्वर के रोम रोम में करुणा छलक गई। कहा जानी प्रिया आदरयति दीना, वाम भाग आसन हर दीना। देखो मानस मंदाकिनी कितनी सावधान कर रही है। कल जब उनके मति में व्यामोह था, बाबा अपने पन में स्थित थे, संकल्प में थे, तो कुछ वाणी से व्यतिरिक्त नहीं किया। शिष्टाचार आसन पूज्य भाव से सन्मुख दिया। लेकिन आज हृदय अत्यंत द्रवीभूत हुआ और वाम भाग आसन हर दीना। आज उनको अर्धांगिनी के रूप में, क्योंकि यही तन सती भेंट बनाई, वो तन की सती जोगानल में जल चुकी थी, लेकिन मन चित्त प्राण गुरु शिव के चरणों में तरंगित हो रहा था। और आज वट वृक्ष के नीचे जब सुंदर ध्यान चिंतन प्रवाह में बैठे हैं, तो सुंदर अवसर जान करके माता ने वंदन किया। और जैसे वंदन किया, हमारे माहेश्वर ने उनको वाम भाग में आसन दिया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लेकिन मंगलाचरण की बुद्धि माता पार्वती को आप्लावित की है। वंदना, बोध और गुरु तत्व की नित्यता। वंदे बोधमयाम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मंत्र कहते हैं कि अमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। सती का पूर्व काल चाहे जैसा व्यामोहित रहा हो, लेकिन आज जो महादेव भाल पर द्वितीया के चांद का आभूषण बनाए हैं, पूरे शरीर को अर्धनारीश्वर दे करके भगवती पार्वती को अपना आभूषण बना लिए। किसी तरह की वक्रता को ध्यान में दिया। गुरु वर्तमान को देखता है, विशुद्ध चित्त मन प्राण को देखता है, वो पूर्व के विषयों को नहीं देखता, क्योंकि आज जीव शरणागत भाव से सन्मुख हो गया। वो बोधमय गुरु उस जीव का प्रबोध करता है। गोस्वामी जी महाराज बड़े सावधान मानस मंदाकिनी का प्रवाह कर रहे हैं। माता जी ने सुंदर अवसर जान करके बाबा भोले शंकर, जो उनके अविनाशी सर्वस्व प्राणेश्वर, जिससे कभी वियोग नहीं एक क्षण के लिए होता, सब कुछ है, लेकिन आज उस संबंध के रूप में होते हुए, जब तक एक विधा है, हम अपने संबंध में बोधमय गुरु तत्व को नहीं देखेंगे, तब तक गुरु वाणी नहीं देता है। इसलिए माता जी ने बहुत सुंदर भाव दिया, प्रणिपात भाव से, कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। सभी जहां भी बैठे हैं, श्रावण मास है, आइए नित्य बोधमय गुरु शंकर रूपिणम माता पार्वती के भाव राशि में आज हम अपने विश्वनाथ का अभिनंदन करें। सभी गान करो कि तुम त्रिभुवना गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर का जाना। जब तक जीव के भीतर पामरता, लोलुपता, तृष्णा, भोग, मंदता, तमाच्छादन, अज्ञान का तिमिर रहता है, तब तक उसको ये बोध गुरु तत्व भाषित नहीं होता। इसलिए माता जी ने आज वट की सुशीतल छाया में प्राणेश्वर के चरणों में गुरु बोध संबंध से अपना भाव निवेदित किया कि तुम त्रिभुवन गुरु
वेद बखाना तुम त्रिभुवन। मंगलाचरण का जो तृतीय मंत्र आया कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। आज देखो व्याकरण की दृष्टि से शंकर कहा, कल शंकरो कहा, भवानी शंकरो, लेकिन आज शंकरो नहीं, क्योंकि पार्वती जी अलग हैं, वो शिष्य धर्म में हैं और बोधमय गुरु अकेला बैठा हुआ है। तो व्याकरण की दृष्टि देखो, इसलिए नाम रूप संबंध होते हुए भी अगर पिता सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास हैं तो निवात निष्कंप दीपोत महामुनि को पुत्र भाव में होते हुए भी सर्वज्ञो भगवान वेद व्यास उस गुरु तत्व में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा तद विधि प्रणिपाते न। हमारे केशव भी कौंते के रथ हाँकते रहे, लेकिन जब वो शिष्य धर्म धारण कर लिया तब उस अश्व के राज छोड़ करके उसकी मेधा का प्रबोध करने लगे। कुछ ऐसा ही होता है। और गुरु तत्व बोध तत्व हमारे उस अंतःकरण की प्रतीक्षा करता है, और थोड़ा भी पट आया तो अंतर्धान की लीला कर लेता है, फिर वो गां गूं करने लगेगा। जैसे दंडकारण्य में सती कीन सीता कर बेसा पूछती रही कहो कवनपन कीन कृपाला। बाबा गांगू करते रहे। वर्णत विविध पंथ इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। और वहां जाके समाधि समारा, और समाधि के बाद का जो अवसर आया कल प्रसंग में देखा। लेकिन आज बड़े प्रसन्न हुए। जान प्रिया आदर अत दीना, वाम भाग आसन हर दीना। प्रिया तो तब भी थी, लेकिन वो जगत पूज्या जननी आराध्या भगवती सीता का रूप धारण कर ली थी। लेकिन आज भी शंकर हैं, लेकिन शंकरो नहीं हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ये ध्यान देना पड़ेगा। इस मंगलाचरण में बाबा ने कौन सी गाथा को पिरोया है, ये भगवान विश्वनाथ ने इस शरीर को कृपा किया। गुरु गोवर्धन जी के चरणों से आप श्रवण कर रहे हैं। फिर माता ने क्या कहा कि विश्वनाथ। हमारे महादेव के तो अनेकों नाम हैं, लेकिन गुरु कौन है? 12 ज्योतिर्पिंडों में गुरु कौन है? वो केवल विश्वनाथ है। ध्यान देना, क्योंकि संपूर्ण ज्योतिर्पिंडों की कोई न कोई प्रतिष्ठा किया है, लेकिन जो काशी का विश्वनाथ ज्योतिर्पिंड है उसकी प्रतिष्ठा स्वयं माहेश्वर विश्वनाथ ने किया। इसलिए अभिमुक्त है, जहां कोई मुक्त हुए बिना नहीं रहता। इसलिए वो काशी काया का शिव विश्वनाथ है, वो साधारण नहीं। प्रलय में भी त्रिशूल आग्रम, त्रिशूल के अग्र पर जो ज्योतिर्मय पिंड उस जलालों का भेदन करता हुआ विश्व ब्रह्मांड का प्रकाश करता है, और योगियों के शरीर में योग धारणा का वो आज्ञा चक्र है। इसलिए कोई भी साधक जब तक काशी को नहीं प्राप्त करता तब तक उसका अनुभव, उसकी साधना, उसकी मेधा, उसकी काया और वाणी को नहीं प्राप्त करती। इसकी बड़ी लंबी परंपरा है। काशी आज्ञा चक्र है, और उसके आदेश से आदि शंकर भगवत्पाद व्यास गुफा में प्रस्थानत्रयी की रचना करते हैं। काशी को प्राप्त होने के बाद बोध सत्व बुद्ध का भले उस गया धाम में आया हो, लेकिन वाणी सारनाथ में निकली। जितने भी आचार्य हैं, जब काशी की प्राप्ति होती है तब उनकी वाणी को विश्वनाथ प्रेरणा देता है। ये शरीर भी रामेश्वरम तक यात्रा किया, लेकिन जब तक काशी दशाश्वमेध की गंगा के तरंग से अभिसिंचित उस सोपान सीढ़ियों को ये पद स्पर्श नहीं किया, तब तक वेदांत विधियों का नाद नहीं हुआ।
इसलिए काश्याम काशते ही काशी, काशी सर्व प्रकाशिका। तो माता जी कैलाश पर हैं, कैलाश पति का वंदन किस रूप में कर रही हैं, किस बंधन में कर रही हैं? बाबा ने कहा कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ। श्रावण मास चल रहा है, हमारे भारत राष्ट्र के साधक आत्माएं सुंदर तीर्थों का जल लेकर के ब्राह्म मुहूर्त से रात दिन बाबा को जल चढ़ाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। इस गोवर्धन नाथ से सबको मंगल कामना से बहुत बहुत भगवान विश्वनाथ के अनुग्रह के लिए प्रार्थना। सारे ज्योतिर्लिंगों में भाव चल रहा है। आप सभी जहां अपने शरीर को लेकर बैठे हैं, अपने वाणी का भाव अर्घ दीजिए, जो हमारी परम तपोमयी भगवती पार्वती की मेधा से गुरु तत्व के रूप में भगवान विश्वनाथ के श्री चरणों का अर्घ प्रदान कर रही है। तो गुरु नित्य है, बोधमय है और वाणीमय है, आकाशमय है, सर्वत्र है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, यहाँ जो त्रिभुवन की वार्ता की गई है, इस 9 द्वारे पूरे देही, 9 द्वार के इस शरीर में जो 3 शरीर है, कौन? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों को गुरु देखता है जी। इसलिए यहां त्रिभुवन इस लौकिक ब्रह्मांड से यत्किंचित असंस्पृष्ट होकर के शिष्य की काया के तीनों शरीरों का संवाद है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और तेरी वाणी सारे ग्रंथि का वेदन कर देगी, सारे तम को मिटा देगी और सबको शिवमय राम तत्व का बोध करा देगी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव, जीव तो सभी शिव हैं, लेकिन अभी अज्ञान से उनका पिंड छूटा नहीं है, मन मलिन है। इसलिए माता जी ने कहा आन जीव पामर का जाना। तब विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा। बाबा मुस्कुराए और वाम भाग में आसन दिए। फिर माता जी धीरे से मंद मुस्कान करती हुई बाबा के कर्ण इंद्री में एक साथ बोल उठी, मैं कुछ वार्ता करना चाहती हूं। शिव मुस्कुराए, अनुमोदन किए, अनुमति दिए और फिर तो पार्वती गिरजा ने जो वाणी दी, बाबा का रोम रोम पुलकायमान हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गए, मन ध्यान में चला गया, मगन ध्यान रस दंड जुग। गिरजा की वाणी ने शिव की समाधि लगा दी। वाह, यह है मंगलाचरण। वाणी ऐसी बोलो जो चित्त मन प्राण को लेकर के परिस्थिति जो भी हो भगवान में लग जाए। दृश्य ऐसा प्रस्तुत करो कि श्रोता, वक्ता, प्रश्नकर्ता तीनों एक साथ पवित्र हो जाए। भारतीय वैदिक सनातन धर्म में जो लक्ष्य विहीन वाणी है, का अन्य वाचो भी मुंचत, उस वाणी को जीभ पर कभी आश्रय न दो। जितनी श्वास गई वो गई, तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में निकला जाए, रे मन राम कृष्ण बोल। प्राग शरीर विमोक्षणात्, श्वास के महत्व को समझो, समय के महत्व को समझा है।
ये भारत भूमि है। किसने? जो जन्म के और मृत्यु के दुख को देखा है। का अज्ञानेनावृतम ज्ञानम हुयंत सर्वे जंतवः। यह ज्ञान ऐसा आच्छादित किया हुआ है कि बार बार काल का थपेड़ा खाने के बाद भी हमारे इस मानस पिंड को ऐसा जकड़ के रखा है कि हम इस बोध में नहीं आ पाते। इसलिए शास्त्र भी चिंता करते हैं, कहते हैं किसका दोष है? प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। ये गुरु गीता उपदेष्टा की वाणी है। लेकिन जब ये सौभाग्य बड़े भाग हो रहा भाई जासु, तो उघरई विमल विलोचन ही के, जब हृदय के नेत्र खुलते हैं तब खुले आंखों से गुरु वाणी का प्रकाश होता, गुरु मिलते हैं। चाहे काया की अवस्था जो भी हो। हमारे ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हैं, माता ने कह दिया अधोक्षज भगवान के चरणों की आराधना करो। आराधना कैसे होगी? विधान क्या होगा? मंत्र क्या होगा? बस श्रद्धा किया, वाणी पालन किया, चल दिए तो भारत के धरती आकाश में गुरु तत्व का अभाव नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। हम जहां हैं वहीं गुरु मिलता है। का आंख से भले नहीं दिखाई दे, वो बोधमय मिलता है, हमारे बोध को जागृत कर देता है और फिर हमारी यात्रा आरंभ हो जाती है। ये परम वैज्ञानिक हैं, विशुद्ध विज्ञान के हैं। इसलिए किंचित मात्र भी घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन श्रद्धा और समर्पण और विश्वास, ये त्रिवेणी का संगम तो इस मन चित्त प्राण में होना चाहिए। ये केवल क्या कहा? ईश्वर अनुग्रह प्राधान्य है। कवि स्वनाथ मंगलाचरण नित्य गुरु को पहचाना, ये साधारण शिव नहीं है। अपने व्रत में अडिग रहने वाला, चरण आश्रय को कभी भी उद्वेलित न करने वाला, सदैव प्रीत की वर्षा करने वाला और चरण शरण को स्वीकार करने वाला। का वंदे बोधमयम, वंदे बोधमयम नित्यम। तो दुर्लभ बोध की प्राप्ति के लिए और इस बोध से उस भवानी शंकरों का जो अनुराग है, वो जो पार्वती आया तो पार्वती शरीर से कैसे वट की सुशीतल छाया में अभिनंदन कर रही है। जबकि दंडकारण्य में भी दोनों ने एक साथ देखा आराध्य को, लेकिन वहां बात कुछ और थी जो आपने श्रवण किया। लेकिन आज जाने प्रिया अति आदर कीना। जब मति हमारी सयानी हो जाती है, गुरु गोविंद ईश्वर का वर्ण करती है, तब शास्त्र अपना पट खोल देते हैं। बाम भाग आसन हर दीना, उनको बाम अंग में बैठाया। फिर माता जी ने कर्ण इंद्री में मंद्र मुस्कान की और ऐसी वाणी बोली कि बाबा धन्यता की झड़ी लगा दी। ये हमारे आपके लिए भी है। ऐसा जब सद्गुरु होगा, उसके वचन में विश्वास होगा, संशय का सर्प तुम्हारे चित्त को नहीं डसेगा और काग के तरह किसी भी प्रकार के भाव कुभाव से जब तुम चांचल्य मान नहीं होगे, तब गुरु की प्रसाद मिलते हैं, कृपा मिलती। कहा विश्वनाथ, एक तो विश्वनाथ है और दूसरा वेदांत में हम विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय अवस्था की बात करते हैं। अर्थात विश्वस अवस्था जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में ही बोध प्रबोध होते हैं। निद्रा और स्वप्न में क्या होगा? इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागृति। इसलिए जागृत अवस्था में सब शिष्टाचार होते हैं। ये किसी पंथ मजहब की बात नहीं है। चाहे जितने भी योग होंगे, गैया भी सोती है, बंदर भी सोता है,
जितने भी शरीरधारी हैं सभी योग निद्रा में कुछ न कुछ विश्राम पाते हैं। ये हमारी इंद्री तो रहती है, देह भी रहता है, लेकिन न तो श्रवण इंद्री शब्द ग्रहण करता है, न तो दृश्य इंद्री रूप ग्रहण करती है। ये कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्री अगर अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं तब इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागृति ही वो जागृत अवस्था है। इसके बाद भी जीव की 3 अवस्थाएं हैं, सुषुप्ति है, स्वप्न है और तुरीय है। यही जीव 4 अवस्था में रहता है। हमारा चतुर्व्यूह स्वरूप इन चारों का नियमन करता है, लेकिन इसको ज्ञानी आत्मसात करता है। बोध जिस पर प्राप्त होता है, गुरु कृपा का जो लाभ लेता है, तो बोधमय गुरु, वाणीमय गुरु, आकाशमय गुरु, सर्वत्र गुरु और शास्त्र देवमय गुरु, जिसकी वाणी इसका प्रकाश करती है, वो वर्ण करने योग्य है। अन्यथा इस भारतीय मस्तिष्क में विश्व क्षितिज पर साधक आत्माओं को सनातन प्रकाश शिव करे कि इससे इतर अगर कोई देह में देह आत्मबोध करके और हमारी चेतना, चिंतन, आस्था को भ्रमित करता है, एक देशी करता है, तो त्याग करने योग्य है, वो स्वीकार करने योग्य नहीं। तो विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा वेदित तुम्हारी। सुंदर वंदन किया। बोधमय नित्य गुरु के रूप में अपने पति माहेश्वर को देखा, चरणों की शरणागति ली और बड़े प्रेम से मंद मुस्कान के साथ महादेव के कर्ण इंद्रियों में नमित मुख से संयम वाणी से बोल उठी। बाबा ने उसे श्रवण किया कि गिरिजा माता नित्य बोध गुरु भगवान शिव के उस कर्ण इंद्री में वट की सुशीतल छाया, कहां कैलाश बिटप शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, क्या वाणी दी है। ऋषियों ने प्रेरणा दी और बाबा को सरजू जी के तट पर जो माता जी संवाद कर रहे हैं वो सुनाई दे दिया, जो आज आप श्री पीठ से सुन रहे हैं। माता जी ने क्या निवेदन किया, सुंदर कहा, प्रभु मैं आज कथा सुनना चाहती हूं, क्योंकि कथा ही व्यथा को दूर करती है। आंजनेय एकादश रुद्र को कथा बहुत प्रिय है और सीता माता को सुनाने लगे तो लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। और ऐसी कथा कि सुनते ही सीता कर दुख भागा, तो कथा से दुख भागता है। ये दुख पूर्व जन्म का भी आता है, चिंतन का भी आता है, अपने करने का भी आता है, पश्चाताप का भी आता है। लगता है शरीर तो छूटा है, लेकिन उस सब बोध है पूर्व जन्म कथा पुण्य आई। वो जो व्यथा भी आई तो सुंदर संकोच कर गई हैं, ललाट पर लेखा खिंच गई, लेकिन सुंदर प्रबोध करके उन्होंने फिर वंदना वही किया कि कथा जो सकल लोक हितकारी। सुंदर माता ने कहा कथा जो सकल, मैं जानती नहीं, केवल इतना निवेदन करती हैं आप गुरु के कर्ण इंद्री में कि जो संपूर्ण जीव जगत के लिए कथा, चाहे जिस किसी की कथा, आपके भाव अनुराग की कथा, कल्याणमयी कथा, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन चाह
जो संपूर्ण जीव जगत के लिए कल्याणमयी कथा और वार्ता है, ये शैल कुमारी आपके चरणाश्रय होकर के उसकी जिज्ञासा करना चाहती है। तो जब कभी हम अपने संबंधियों के पास एकांत में बैठें तो वाणी ऐसी बोलें जिसमें कोई न कोई अध्यात्म का, परमात्म का, उपनिषद का, गीता का, भगवान के अवतार की कथा का सुंदर जिज्ञासा श्रवण हो, ये हमें प्रेरणा मिलती। कथा जो सकल लोकहितकारी सोई पूछन चह। मानस बोधामृतम में आज हमको आपको ऐसी प्रेरणा मिल रही है मंगलाचरण के मंत्र से कि वो बोध हम आप सबके पास है। केवल प्रणाली अपनाना है कि हम प्रभु के किसी प्रसंग की चर्चा करें, अपने लक्ष्य का संवाद करें, व्यर्थ में अपनी जीवा और वाणी को न फंसावें, इसके महत्व को समझें। कथा जो सकल लोकहितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। जैसे वाम भाग में कर्ण इंद्री में भाव सुना, वैसे शिव समाधि में प्रवेश कर गए। मंद मुस्कान कर उठे, का यही तो सौभाग्य है कि जीव भले काया का विसर्जन किया, लेकिन आज इस निर्मल मति से, स्वच्छ मन से, क्या कहा, विमल मन से, हृदय के नेत्र से स्मरण करा दिया। बाबा ने धन्यता की झड़ी लगा दी कि धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। सभी गान करो, उमा माहेश्वर का संवाद चल रहा है श्रावण मास का। तेरे जीवन में अध्यात्म का श्रवण अमोघ वर्षा करेगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। साधु 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 शोभनम शोभनम। कैलाश का आकाश नृत्यमान हो गया। का धन्य धन्य, वो कुल धन्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपनीत। ये काया धन्य हो जाती है, माता पिता धन्य हो जाते हैं, जिसके अंतःकरण में भगवत प्रसाद पाने की चाहना बनती है। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। गुरु को बताना नहीं पड़ता, गिरजा की श्वास निकली और चिरकाल तक मानस में जो राम कथा गाथा का प्रसंग था, बाबा ने कह दिया, प्रिय तुम राम कथा श्रवण करना चाहती हो, क्योंकि राम कथा ही ऐसी मंदाकिनी है जो जगत के पाप ताप संताप को दूर करती है और जीव जगत को श्रांत क्लांत व्यथित होने से उसको त्रास देती है, उसका रक्षा प्रदान करती है। धन्यता की झड़ी लगाई और कहा तुम्हारे समान उपकार करने वाला कोई नहीं है। कहा उपकार तो अनेक प्रकार के होते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, औषधि दान, संपूर्ण प्रकार के दान और उपकार की भावना, लेकिन परमार्थ पथ की जिज्ञासा करके, भगवत कथा में रति अनुराग की जिज्ञासा प्रबंध करके और इसका यंत्र के माध्यम से, तंत्रादि के माध्यम से विस्तार करके जीव जगत को उसका परमार्थ बोध कराकर उसके भीतर अध्यात्म के अक्षयवट बीज पैदा कर देना और उसको भवबंध से मोक्ष करने जैसा और भगवान से जोड़ देने जैसा, भगवत कथा कृत कर देने जैसा कोई परोपकार सनातन वैदिक धर्म में विश्व राष्ट्र के लिए संबोध्य नहीं है। वो जीव जगत का उपकार कर देता है जो स्वयं अपने चित्त मन प्राण को परमात्मा के चरणों में लगाता है, वाणी का विषय बनाता है, वो आत्मोद्धार करता है और 21 पीढ़ी के उद्धार के साथ ऐसे पर्यावरण को सृजन कर देता है
जब पीपल की पत्तियां भी शांत होकर के कथा श्रवण करती हैं। श्रीपीठ में जितने भी तमाल, कदम, नक्षत्र आदि की वाटिकाएं लगी हैं, जैसे ही स्थान देवेला में शिव प्रसंग आता है, सभी शांत होकर के इस व्रज रज की लताएं श्रवण करती हैं। ये सबके सौभाग्य से वाणी निकलती है जी। तो क्या कहा? धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो उपकार कहाँ निहित है? गोस्वामी जी महाराज ने इस मानस पटल पर पंचमुख पुराण के मानस मेधा पर पंचदश नेत्रों से धन्यता की झड़ी लगाते हुए गिरजा को पान करते हुए मानो पी रहे हैं। और गोस्वामी जी को सुंदर राम गाथा की रचना की प्रेरणा दे डाले इस मंगलाचरण से। क्या कि पूछे वो रघुपति, जद्यपि माता वाणी में ऐसा नहीं कहा था, तो कहा कथा जो सकल लोक हितकारी। लेकिन बाबा ने कहा निश्चय पूछे वो रघुपति, कथा प्रसंगा। पूछे वो रघुपति, कथा प्रसंगा। ज्योतिलोक जग पावनी गंगा, पूछे वो रघुपति, कथा प्रसंगा। ज्योतिलोकी जग पावन गंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, शिवरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। एक साथ श्री राम शिव राम चरणों में श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। और शिव शिवेति 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 वा, मृड मृडेति 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 वा, हर हरेति 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 वा, मन भजसि शिवमेव निरन्तरं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। बोधमय गुरु, नित्य गुरु प्रबोध करता है, शरणागत जीव को अपनी प्रीत की रीत उड़ेल देता है और अपने अंग का आभूषण बना लेता है। उसके भीतर किंचित भी पूर्व का भाव नहीं होता। तब यमाश्रितो ही वक्रोपी, उस सती को अपने शरीर का आभूषण बना लिया। वक्र चंद्र सर्वत्र वंदते, वक्रोपी, चाहे प्रारब्ध जैसा शुभ अशुभ टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन शिव श्रृंगार कर देता है। शिव का श्रृंगार, राम कथा मंदाकिनी का प्रवाह कल के मंगलाचरण में हम चतुर्थ मंत्र में अपना प्रवेश करेंगे। और आज सुंदर कैलाश शिव विश्राम बिठप मां पार्वती का ध्यान अन्य अन्य भावों से आभूषित हुआ। आप सभी पुण्यात्माओं के कर्ण इंद्री में मानस पटल पर
वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम के साथ निवेदित होता है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। सुंदर हमारे गोवर्धनाधीश के श्री चरणों में ये भगवान आदि शंकराचार्य की वाणी। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। गुनगुनाते हुए आज की भावांजलि। श्रीपते वासुदेवा जित श्रीनिधे। देवर्ष की वाणी ने भक्ति माता से कहा था, द्रौपदी की रक्षा करने वाले ब्रजांगनाओं के सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं गए, इसलिए श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मरम दुखम गमिष्यति। ब्रज में आओ, ब्रज का ध्यान लगाओ, श्रीपीठ में श्री चरणों का महामंगल अभिषेक और प्रसाद दुखम गमिष्यति। ये चरण शरण संपूर्ण प्रकार के जीव जगत के दुख को पलायित कर देते हैं। श्रीपते वासुदेवा जित श्रीनिधे। अच्युतानंत हे अच्युतानंत हे माधवादोक्षज। इस श्रीपीठ की शिलाएं चरणों पर द्वारिकाधीश की प्रेरणा सौराष्ट्र से आई हैं, इसलिए सौराष्ट्र की वंदना। द्रौपदी रक्षक द्वारका नायक कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। सूर्यवंश के मुकुटमणि आज आदित्यवार बोधमय गुरु का प्रकाश आदित्य रश्मियों से हमारे आध्यात्मिक कलियों को प्रस्फुटित करता रहे, ऐसे गुरु चरणारविंद में आज के तृतीय श्लोक मंत्र का निवेदन कि वंदे बोधमयम नित्यम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। अब आप इतना देर से श्रवण कर रहे हैं तो अपनी वाणी से वंदना कर लो। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि। हमारे काया की जन्म जन्मांतर की जो भी कुटिलता हो, जो भी अग्रासी हो, माहेश्वर कृपा करके उसको भास्वित करता हुआ अपने चरणों की शरण में हमें स्वीकार कर ले और चित्त मन में उसका अजस्र प्रवाह निकलता रहे। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। यमाश्रितो हि वक्रोपि। श्रीमन्नारायण भगवान की, सद्गुरु भगवान की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री कृष्ण बलभद्र भगवान की जय। श्री गुरु गोवर्धन नाथ की, उमा माहेश्वर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की। विंध्यगिरि पर निवास करने वाली, संपूर्ण अवतार का लीला विधान करने वाली भगवती विष्णु माया को श्री कृष्ण योग माया महारानी की, श्री काशी विश्वनाथ की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, धरती माता की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री रामचरितमानस महापुराण मुकुटमणि ग्रंथ की जय हो, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। सभी बोलेंगे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुशांतिर्भवतु।